गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करते हैं आपके फोर्थ सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन की। आज हम पढ़ेंगे आपके फोर्थ सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन की। इसमें जो पहला पैराग्राफ है वह है 1857 की क्रांति, यानी 1857 की क्रांति है क्या, इसके क्या परिणाम है और इससे भारत देश को क्या सफलता मिली। तो अगर 1857 की क्रांति की बात अगर की जाएगी तो सर्वप्रथम इसमें कुछ इतिहासकारों का अपना अलग अलग मतभेद है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 1857 की क्रांति भारत को पूर्ण आजादी दिलाने के लिए की गई, तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए 1857 की क्रांति का विद्रोह किया गया। अब इसमें हम बात करते हैं आपके मुख्य बिंदु पर, तो क्या इसके कुछ मुख्य कारण थे? 1857 की क्रांति के मुख्य कारण थे। तो सबसे अहम चीज जो आता है कि 1857 की क्रांति ही ऐसी शुरुआत थी, ऐसी क्रांति थी जिसको मंगल पांडे के द्वारा शुरू किया गया और जो अंग्रेजी हुकूमत यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव तक हिला देने का कार्य की गई थी। और 1857 की क्रांति के ही द्वारा हमारे देश को आजादी की ओर दिशा निर्देश किया गया। तो अगर हम बात करते हैं मुख्य कारण की, तो सबसे पहले इसमें मुख्य कारण की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण मुख्य कारण है, जैसा कि सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण और आर्थिक कारण और धार्मिक कारण और सैनिक कारण। अब इन सब में एक मुख्य कारण जो हमारा अलग से निकल के आता हुआ है तत्कालीन कारण, यानी अगर तत्कालीन कारण की आप बात करेंगे तो ये हमारे मुख्य कारण से अलग है और जो इस 1857 की क्रांति को शुरुआत करता है, यानी अपनी पहली आहुति डालता है। अगर 1857 की क्रांति की आप बात करते हैं तो 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे यानी जो ब्राह्मण जात के थे, इन्होंने कारतूस जो गाय तथा सूअर की चर्बियों से बनाए जाते थे, इसको अपने मुख से खींचने का विरोध करते हैं और इसी विरोध के कारण अंग्रेजी हुकूमत इन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे देती है और यह 1857 की क्रांति की पहली आहुति मानी जाती है। और यहीं से यह विद्रोह संपूर्ण भारत के अलग अलग राज्यों में फैल जाता है और यह तत्कालीन कारण 1857 की क्रांति का बनता है। अब हम बात करते हैं मुख्य कारण की। तो जैसा कि मुख्य कारण पे पहले भी चर्चा हो चुका है और आपके सिलेबस में एक चीज ना होते हुए भी कभी कभी प्रश्न पूछता है कि मुख्य प्रतीक क्या था। यानी अगर मुख्य प्रतीक की बात की जाएगी तो मुख्य प्रतीक क्या था, क्या प्रतीक के द्वारा भारत के सभी सदस्य, सभी राज्य और सभी प्रांतों में यह संदेश जाता है जो गोपनीयता ढंग से जाता है। तो अगर मुख्य प्रतीक की बात की जाएगी तो यह था रोटी और खिलता हुआ कमल। तो हमारा मुख्य प्रतीक क्या था? रोटी और खिलता हुआ कमल। इस संदेश को गोपनीयता से संपूर्ण भारत में प्रचार किया गया और जो हमारे 1857 की क्रांति के लिए एक मुख्य बिंदु माना जाता था, एक मुख्य प्रतीक माना जाता था और ये हमारे मुख्य कारण थे। अब हम बात करते हैं कि 1857 की क्रांति शुरू कब हुई। यह सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन माना जाता है जो अक्सर पूछता है आपके लिए कि 1857 की क्रांति शुरू कब की गई। तो अगर 1857 की क्रांति की शुरुआत की आप बात करेंगे तो यह क्रांति 10 मई यानी 10 मई 1800 10 मई 1857 को शाम के समय इसकी शुरुआत की जाती है और इसकी शुरुआत नेरट से किया गया। तो ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो अक्सर एक नंबर में पूछता है कि 1857 की क्रांति कब शुरू की गई। तो वह 10 मार्च संध्या के समय मेरठ से शुरू किया गया जो उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है। अब हम बात करते हैं इसके मुख्य कारणों की।
तो सबसे पहला हमारा जो मुख्य कारण है वह क्या है? सामाजिक कारण। अब क्या सामाजिक कारण था अंग्रेजों के द्वारा जो हमारे भारतीय समाज के लिए एक कष्टकारी था या वो अपना हीन भाव समझते थे? क्या ऐसे कारण थे? तो सबसे पहले अगर सामाजिक कारण की बात की जाएगी तो जो हमारे यहाँ पुरानी परंपरा, पुरानी प्रथा चलती थी, यानी विधवा विवाह और बाल विवाह, सती प्रथा, इन सब पर अंग्रेजों ने तत्कालीन रोक लगा दी। और इस तत्कालीन रोक का विरोध करने के लिए, इन तत्कालीन कारणों का विरोध करने के लिए हमारे भारतीय समाज के लोगों ने या भारत के लोगों ने इसका विरोध किया। वो अपने समाज की तौहीन मानते थे, या भी सामाजिक का एक मुख्य कारण माना जाता। अगर इसको थोड़ा बड़े पैमाने पर बात करेंगे तो अंग्रेजी शिक्षा के नाम पर भारतीयों को ईसाई धर्म जबरन कबूल कराया जाता था, जो भारतीय समाज की तौहीन मानी जाती थी या वह अपना अपमान समझते थे। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं राजनीतिक कारण की, तो क्या कुछ ऐसे राजनीतिक कारण भी थे जो 1857 की क्रांति का मुख्य कारण बनते हैं। तो राज हड़पने की नीति, यानी डलहौजी द्वारा, लॉर्ड डलहौजी द्वारा जो राज हड़पने की नीति बनाई गई थी, उसमें उन्होंने भारतीय कानून में संशोधन करके या भारत की जनता को गलत तरीके से मोटिवेट करके उन्होंने यह नियम बनाया था कि राज हड़पने की नीति, यानी जिस राजा का उत्तराधिकारी नहीं हो या जिस राजा के आने वाली पीढ़ियां नहीं है उनकी राज को हड़प लेना। यानी हम किसी और को इस राज, अगर हमारे परिवार में कोई और नहीं है तो हम किसी और को गोद लेकर और इस राजपाट को या यहाँ की राजसी व्यवस्था को नहीं सौंप सकते हैं। इस पर लॉर्ड डलहौजी ने एक राज हड़पने की नीति बनाई थी और इस नीति का विरोध करने के लिए भारतीयों ने इस 1857 की क्रांति को फोकस किया। और इसमें एक बात और है, पेंशन और उपाधि को समाप्त कर देना। यानी जो हमारे यहाँ पेशवा होते थे और नाना साहब के पेंशन को समाप्त कर दिया गया, यह भी 1857 की क्रांति का एक मुख्य राजनीतिक कारण बनता। और अगर इसमें और कुछ बात की जाए तो अंग्रेजी शासन के प्रति अवहेलना, यानी अंधविश्वास या अवहेलना, हमारे भारतीय समाज के लोग अंग्रेजी शासन की अवहेलना करते थे और उसमें विश्वास रखते थे। वो क्या, इस पे विश्वास का तीसरा कारण निकल के आता है, वह है आर्थिक कारण। क्या आर्थिक कारण? यानी हमारी अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था यानी जमीन के जो मुखिया थे उनको अंग्रेजों ने जमीन उनके अधीन करके और हमारे भारत के लोगों से ज्यादा कर लिए जाते थे, यानी जमीन के ज्यादा कर लिए जाते थे और अंग्रेजी सामानों को हमारे यहाँ लाकर बेचा जाता था और हमारे सामानों को सस्ते दाम पर खरीद कर वो अपने देश को पहुंचाते थे और यहाँ अपने देश के सामानों को ज्यादातर बेचते थे और हमारे यहाँ बेरोजगारी की समस्या बढ़ती गई। इसका भी विरोध करते हैं और यह भी हमारे लिए एक राजनीतिक कारण का रूप बनता है। जैसे कि भारत की व्यापार व्यवस्था को समाप्त कर वह अपनी व्यापार व्यवस्था को लागू करना चाहते थे। यह सब भी राजनीतिक कारण का एक राजनीतिक कारण बनता है। और अब हम बात करते हैं, अगला जो कारण है वह हमारा धार्मिक कारण। यानी क्या धार्मिक कारण थे, क्या ऐसी धार्मिक नीति आती है, क्या वो हमारे धर्म के प्रति क्या? तो सबसे धार्मिक कारण गोद लेने की व्यवस्था, यानी जिसके संतान नहीं हुआ किसी के संतान को गोद नहीं ले सकता था। इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया, इस निषेध को समाप्त कर दिया गया। लॉर्ड डलहौजी द्वारा इस नीति को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। यह हमारे धर्म के अवहेलना। उसके साथ साथ जबरन भारतीयों को ईसाई धर्म कबूल कराया जाता था और जो भारतीय ईसाई धर्म कबूल करते थे उनको हर स्तर का सम्मान मिलता था और जो इसका विरोध करते थे उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाती। यह हमारे धर्म की अवहेलना होती है और यह भी हमारे लिए एक धार्मिक कारण बनता। अब हम बात करते हैं, अगला जो हमारा कारण है वह सैनिक कारण है। तो हमारे सैनिकों को अंग्रेजों की सैनिकों के अपेक्षा ज्यादा काम लिए जाते थे, उनको समुद्र पार भेजा जाता था और ऐसे तमाम चीजें हैं जो वेतन भत्ता, राशन पानी, तमाम चीजों हमारे सैनिकों की अपेक्षा
अंग्रेजों के सैनिकों को ज्यादा दिया जाता था, जबकि भारत के सैनिकों के ऐसी तमाम चीजें व्यवस्थाओं से वंचित रखा जाता। अब हम बात करते हैं इस पे तत्कालीन कारण। तो जैसा कि तत्कालीन कारण यानी मंगल पांडे की प्रथम आहुति है, जो चर्बी युक्त कारतूस का विरोध करते हैं, जिनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी जाती है। अब हम नेक्स्ट कारण की बात करेंगे, यानी इसके मुख्य केंद्र कहाँ से थे, नेक्स्ट अगले वीडियो में।